वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और रोज की तरह आज भी मेरे पास आपके लिए बहुत जबरदस्त खबरें हैं। पहली खबर होगी हमारे पास अल नसर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से, और उसके बाद बार्सिलोना से रिलेटेड मेरे पास बेशुमार खबरें हैं आपके पास। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। अल नसर और अल शबाब का मैच था, और ये रियाद डर्बी थी। काफी बड़ी गेम थी ये। स्टेडियम फुली पैक्ड था, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस तरह वो जाने जाते हैं अपनी गोल स्कोरिंग एबिलिटी की वजह से, उन्होंने 2 गोल स्कोर कर दिए। एक और गोल भी उन्होंने स्कोर किया था जो कि रूल आउट कर दिया था वार ने, और उनको तीसरा गोल करने का मौका भी मिला था, पेनल्टी मिली थी उनको तीसरी भी, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जेस्चर पास किया और एक यंगस्टर को पेनल्टी लेने दी। वो उन्होंने मिस कर दी थी। अगर रोनाल्डो तीसरी पेनल्टी ले लेते और गोल स्कोर कर देते तो वो दूसरे मैच में लगातार हैट्रिक भी कर सकते थे और अपना 850th गोल भी कैरियर का कर सकते थे। लेकिन रोनाल्डो को देख के जो मुझे खुशी इस बात की हुई कि रोनाल्डो सऊदी अरेबिया में अपने फैंस के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने दूसरा गोल स्कोर करने के बाद से सऊदी ट्रेडिशनल डांस भी करके दिखाया, और मज़ा मुझे बहुत आता है जब मेसी और रोनाल्डो इंटर मियामी और अल नसर की तरफ से खेलकर इंजॉय कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स ने फुटबॉल फैंस को पिछले 15 साल बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी हैं। तो जब वो खुश होते हैं तो मुझे उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब चलते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है जॉर्डी अल्बा के बारे में। आपने खुद ये खबर सुनी ही होगी कि जॉर्डी अल्बा ने स्पेन की तरफ से नेशनल ड्यूटी जो है उसको खैरबाद कह दिया है, और अब वो इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं खेलेंगे। आखिरी प्लेयर थे स्पेन की टीम के जिन्होंने लास्ट टाइम जो यूरो जीती थी उसमें ये जॉर्डी अल्बा आज की तारीख में उस टीम का हिस्सा रहने वाले एक ही प्लेयर थे जो कि अब 2012 की यूरो का एक भी एक्टिव प्लेयर नेशनल टीम में आपको खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। और अब हम तीसरी खबर की तरफ जाते हैं। बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है आंसू फटी के बारे में। आंसू फटी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, और वो बार्सिलोना छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, रजामंद हो चुके हैं, और उनके पास इस वक्त टेबल पे 2 ऑफर्स हैं, एक टॉटनहम हॉटस्पर की तरफ से और दूसरा चेल्सी की तरफ से। आंसू की कोशिश है कि वो लोन डील के ऊपर जाएं 1 साल के लिए, और ताकि वो वापस आ सकें बार्सिलोना में अपनी गेम को इम्प्रूव करने के बाद से। और बार्सिलोना भी यही चाहता है कि आंसू जो है वो बार्सिलोना छोड़कर जाएंगे तो वहां पर जाकर प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस भी इनको मिलेगा, और मजीद बेहतरी उनकी गेम में भी आएगी, और हो सकता है कि उसके बाद बार्सिलोना उनको उनके लिए एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन बन जाए और वो अपने आप को प्रूव करके वापस आएँ और अपनी जगह टीम में बनाने की कोशिश करें। तो फैब्रिज़ियो रोमानो ने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है कि आंसू के पास इस वक़्त 2 ऑप्शंस हैं। अब देखते हैं कि वो किस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। और आपको पता है कि ट्रांसफ़र मार्केट के सिर्फ़ 2 ढाई दिन ही बाकी रह चुके हैं। इस 2 ढाई दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होने वाली है। अब हम चलते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो फेलिक्स की तरफ। जो फेलिक्स, आपने अगर कल की गेम देखी हो एटलेटिको मैड्रिड जो उन्होंने 7-0 से मैच जीता रियो वल्कानो के अगेंस्ट, तो वहां पर जो फेलिक्स बैठे हुए थे बेंच पर और बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे थे। और ये पिछले 2-3 हफ्ते से तो बहुत ज़्यादा वो अपसेट नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि लपोर्ता और मेंडिस जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी फेलिक्स को बार्सिलोना का प्लेयर बनाया जाए। उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहली खबर बताई है इससे पहले कि आंसू फती के जाने का जो है वो सुनने में आ रहा है। अगर आंसू फती छोड़ के बार्सिलोना जाते हैं तो जो फेलिक्स के आने के बार्सिलोना में काफ़ी ज़्यादा इम्कानात रोशन हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है अगले 2 ढाई दिनों में। क्या जो फेलिक्स आ पाएंगे, और क्या आंसू प्रीमियर लीग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब उसके बाद अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है लोंगले के बारे में। आप जानते हैं कि लोंगले का बार्सिलोना के साथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा पंगा चल रहा है कि भाई एक बहुत ज़्यादा हैवी सैलरी लेने वाले प्लेयर हैं। अगर वो छोड़ के जाते हैं तो बार्सिलोना को फाइनेंशियल फेयर प्ले में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। स्पर्स के साथ उनको लिंक किया गया, अल रोनाल्डो की अल नसर के साथ उनको लिंक किया गया, लेकिन फिर बात नहीं बनी। लेकिन एस्टोन विला उनको इस वक्त लेना चाह रही है, और ये फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है। और एस्टोन विला अगर वो जाते हैं तो उनको बाय करना चाह रही है एस्टोन विला, वो पैसा भी फेंकना चाह रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि लॉन्गले भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो उनको ज्वाइन करने में। तो देखते हैं कि क्या होता है। और अगर लॉन्गले भी चले जाते हैं तो बार्सिलोना की फाइनेंशियल फेयर प्ले के जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं।
छठी खबर की तरफ जाते हैं। बहुत अच्छी खबर है बार्सिलोना फैंस के लिए, और यंगस्टर एक और बार्सिलोना के फर्मीन लोपेज, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर दिया है। 2027 तक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन किया है, और 400 मिलियन उनका रिलीज क्लॉज होगा। आपने देखा होगा कि प्री सीजन में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गोल भी स्कोर किया था। और कल की जो विलारियल के अगेंस्ट गेम थी, वहां पर भी उनको मौका मिला था और उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो बार्सिलोना ने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया है, और उन्होंने उसको साइन भी कर लिया है, और वो बार्सिलोना के साथ अब 2027 तक रुकेंगे। और अब आखिरी खबर, और बहुत इंपॉर्टेंट खबर, जिस तरह कल एक हलचल मच चुकी थी जब फैब्रिज़ियो रोमानो ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि भाई कैंसिलो की जो डील है वो हियर वी गो फाइनलाइज हो चुकी है और वो बार्सिलोना जा रहे हैं। और फिर ये बातें आ रही थी कि जी रात 10:30 बजे वो बार्सिलोना के लिए फ्लाइट लेंगे और बार्सिलोना पहुंचेंगे। लेकिन आज सारा दिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने अपनी फ्लाइट भी कैंसिल कर ली, वो नहीं आए। उसकी रीज़न ये थी कि जो कैंसिलो हैं उनको अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। फ्रांसिस फिलिpe का और ला लीगा का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, दोनों क्लब्स की भी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लेकिन बार्सिलोना अभी भी जो जर्मन इन्वेस्टर्स हैं, जिस तरह आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जर्मन इन्वेस्टर्स जो है वो बार्सिलोना में कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और वो इमीडिएट कैश जो है स्प्लैश करेंगे और बार्सिलोना को रेवेन्यू मिलेगा, और उससे बार्सिलोना के सैलरी कैप और फाइनेंशियल फेयर प्ले में काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिलने वाली थी। तो उधर से अभी तक कैश नहीं आया, और जब वो कैश नहीं आया तो जिसकी वजह से कैंसिलो का जो पेमेंट करना था वो पेमेंट अभी तक नहीं हो सका, जो भी लोन डील थी। इस वजह से इस डील को थोड़ा-सा जो है मज़ीद टाइम लगेगा, डिले होगा इसमें। लेकिन आई एम श्योर कि ये 31 अगस्त से डेडलाइन से पहले-पहले ये डील हो जाएगी, क्योंकि बार्सिलोना के जो ट्रेज़रर हैं उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि अगर जर्मन इन्वेस्टर अपना जो उन्होंने कमिटमेंट किया है वो पूरा नहीं भी करते, 40 मिलियन जो उन्होंने बार्सिलोना को ट्रांसफ़र करना है, अगर वो नहीं भी कर पाते, तो 30 मिलियन जो है वो बार्सिलोना के ट्रेज़रर जो है वो अपनी सेल्फ गारंटी के ऊपर अरेंज करने में कामयाब हो जाएंगे। और जिसकी वजह से जो ये थोड़ी बहुत रुकावटें चल रही हैं कैंसिलो की डील में, और जो दूसरी जो डील्स वगैरह चल रही हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, तो उसको बार्सिलोना ओवरकम करने में कामयाब हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि कैंसिलो कल आते हैं, परसों आते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इनकी डील जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी। और इसके अलावा भी जो लापोर्ता जो हैं वो हाथ पांव मार रहे हैं यहाँ वहाँ, कि अगर जर्मन जो हैं वो पैसा नहीं दे पाते ऑन टाइम, तो उसका बैकअप प्लान भी लापोर्ता ने तैयार किया हुआ है। उन्होंने बैकअप के तौर पे भी कुछ इन्वेस्टर के साथ बात की हुई है, और अराउंड 30-35 मिलियन के करीब पैसा जो है वो बार्सिलोना में इमीडिएटली आ जाएगा, जिससे बार्सिलोना की ये जो प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियल फेयर प्ले के और दूसरे कैश स्प्लैश करने के, वो बार्सिलोना ओवरकम कर लेगा। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैंसिल हो क्या वाकई में डेडलाइन से पहले-पहले बार्सिलोना आ जाएँगे कि नहीं आएँगे। और उसके बाद आंसू फती आप क्या समझते हैं कि उनको लोन पे जाना चाहिए कि बार्सिलोना को उनको सेल कर देना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि वो स्पर्स को जॉइन करेंगे या चेल्सी को जॉइन करेंगे? और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो वो एक मोटिवेशन होगी हमारे लिए, और फिर हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए रोज़ के रोज़ लेकर आते रहेंगे।